आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, नून लीग 2 सीटें जीत गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। LA43 वैली 4 में मुस्लिम लीग नून के यासीन लून 1276 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट 563 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA44 वैली 5 में भी नून लीग के उम्मीदवार की जीत। अहमद रजा कादरी 1700 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मेहरुन्निसा 650 वोटों के साथ पीछे रहीं। मजमूई तौर पर मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। पोलिंग मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा बढ़ाते हुए 6 बजे तक जारी रही। जिला मुजफ्फराबाद के 4, जिला नीलम और जेहलुम वैली के 2-2 हल्कों में पोलिंग हुई। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। आजाद कश्मीर के हल्के में खराब मौसमी हालात के बायस पोलिंग मुलतवी करना पड़ी। LA27 पर पोलिंग 4 अगस्त को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 208 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 18,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। इलेक्शन के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें हासिल की थी। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की गूंज। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, एक जानिब से इल्जामात और दूसरी जानिब से जवाब। मरकजी रहनुमा भी कूद पड़े। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने इंतखाबात को प्री प्लान करार दे दिया। कहा इलेक्शन गैर जानिबदार और साफ शफाफ नहीं थे। ऐसे नताइज पीपल्स पार्टी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी के वोटर से वोट देने का हक छीना गया। नून लीग वाले याद रखें, बैलेट पेपर झूठ नहीं बोलते। पहले मरहले में भी धांधली हुई, सबूत भी दिए, मगर अजाला नहीं किया गया। सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। साफ शफाफ और पुरअमन इलेक्शन का दावा अफसोसनाक है। 70 साल के बुजुर्ग को डंडे मार मार कर कत्ल किया गया। आप कहते हैं मामूली वाकया है। कारकुन का कत्ल और वोट चोरी को आप मामूली वाकया करार दे रहे हैं। आजाद कश्मीर के अवाम ने भरपूर अंदाज में वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए। चौधरी लतीफ अकबर का सादात फैमिली से तनाज़ा है। किसी का मुकमुका हो, फायर हुआ हो, जिम्मेदार हम हैं। तकरार होने को चौधरी लतीफ अकबर पर हमला बना दिया गया। एक वाक़े में शहीद होने वाला कारकुन मुश्ताक शाह पीपल्स पार्टी का नहीं। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी गई। तीसरे वाक़े में कहा जा रहा है MNA को गोली लगी, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो उन्हें बुलाकर पूछें कि MNA वहां क्या करने गए थे, क्या इसका जवाब है? आजाद कश्मीर इलेक्शन में बास पोलिंग स्टेशंस पर बलवे, हंगामे और लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए। वादी जहलम LA31 में फायरिंग के वाक़े में एक शहरी मुश्ताक शाह जाँ बहक। पीपल्स पार्टी ने कत्ल का इल्जाम नून लीग पर लगा दिया। कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ पर हमला भी रिपोर्ट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर पर हमले की मजम्मत। LA31 में पीपल्स पार्टी के मकतूल कारकुन मुश्ताक शाह के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे वोटर्स से लेकर सदर रियासत तक पर हमले हुए। कारकुन की शहादत से मुस्लिम लीग नून की नीयत वाज़ेह हो गई। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। गोली, लाठी और जोर जबरदस्ती से अवाम के वोट पर डाका डाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का भी मुतालबा। मजीद कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन से निकालने की तहरीरी शिकायत जमा करा दी थी। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे और शफाफियत यकीनी बनाए। नून लीग वालों ने कारकुनों को स्टैंप शुदा बैलेट पेपर दिए। ये लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर शेर की मोहर लगे बैलेट पेपर फ्राहम करते रहे। ऐसे इंतखाबात को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं समझते, न ही नताइज तस्लीम करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैलेट पेपर्स दिखा दिए। बोले ये कहते हैं अवाम का इन पर एतमाद है और साथ ही शेर के निशान वाले बैलेट पेपर्स बांटते हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई के अहकाम दे। नदीम अफजल चंद बोले कश्मीर इलेक्शन अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला है। नून लीग ने इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो चुका। एक पार्टी को इक्तिदार दिलाने के लिए हर हद पार की गई। कमर जमान कायरा बोले आजाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। नून लीग की कारकुन अमले को उठाकर घर ले गए और ठप्पे लगाए। मुतनाज़ा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत अमन कैसे कायम करेगी? गोलियां मारकर और खून बहाकर जीतना है तो फिर ये कौन सा इलेक्शन है? सेनेटर शहरी रहमान ने कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग ताखीर से शुरू होने पर सवाल उठा दिया। कहा वोट के तकद्दुस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जा सकता।
नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर्स दिखाकर कह रहे हैं कि धांधली हो गई। ये देखकर याद आ गया, किसी ने कागज लहराकर कहा था कि साजिश हो गई। अगर धांधली भी हुई तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है। इलेक्शन रोने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद और पंजाब में शेर जीत रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा आवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार करते हुए शेर पर मोहर लगाई। धमकियां या इल्जामात लगाने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बगैर सबूत धांधली के इल्जाम ना लगाएं। नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिला। आवाम से पूछें आपको वोट क्यों नहीं देते। ब्लेम गेम से कुछ नहीं मिलेगा। जहां इलेक्शन मुलतवी हुआ वहां नून लीग का आपसे मुकाबला ही नहीं था। पीपल्स पार्टी आवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आया, अब वो फिर धांधली का रोना रोएंगे। LA-27 मुजफ्फराबाद में खराब मौसमी हालात पर इलेक्शन मुलतवी किए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हल्के के रास्ते बंद हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की वजाहत, कहा कि लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने की वजह से इंतखाबी अमले और मवाद की तरसील मुमकिन न थी। पोलिंग अमले का न पहुंचने पर LA-28 की 3 यूनियन काउंसिल्स पर भी इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का इलेक्शन और वोटिंग के अमल पर इजहार इत्मीनान, कहा कहीं कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। सवात में थाना कबल के करीब खुदकुश धमाका, पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी। तमाम जख्मी और शहदा को सेंट्रल अस्पताल सवात मुंतकिल कर दिया गया। PP पुलिस के मुताबिक धमाका थाने के गेट के करीब हुआ। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तिदाई तहकीकात में हमलावर अफगान शहरी मालूम होता है। DPO सवात का कहना है कि खुदकुश हमलावर के मुमकिन सहूलतकारों की सरकूबी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। धमाके में मुलव्विस अनासिर का पता लगाकर उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि इलाकाई ममालिक की दरखास्त पर ईरान पर हमला रोक दिया। अमरीका दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ताकतवर हमले के लिए मुकम्मल तैयार था। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। फ्रेमवर्क में आदना हरमौज की फौरी बहाली शर्त शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खात्मे पर फरीक मुत्तफिक हैं। मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। अगर जल्द ईरान से मुआहदा तय पा गया तो फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान की बका के लिए हमला नहीं किया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से राब्ता किया। अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले पर तशवीश का इजहार किया। अमरीका या इसराइल ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने अमरीका, इसराइल और खित्ते के ममालिक को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्क और सऊदी हमनसब से टेलीफोनिक राबिते, कहा अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, इसके संगीन नताइज होंगे। किसी इलाकाई मुल्क ने हमले में ताउन किया तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुखबिर का कहना है ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर सरात होंगे। मगरबी ताकतों का 2.5 सदी में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सुतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा न लूट मार के लिए कोई मार्केट। नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा ईरान आइंदा 2 साल तक बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। बामायने मुज़ाकिरात ना हुए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान को धमकी, कहा कि ईरान ने आज तक ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। सदर ट्रंप वो इक़दाम करने के लिए तैयार हैं जो माजी की अमरीकी इंतजामिया ना कर सकी। ईरान कई दहाइयों से आलमी बरादरी को धोखा देता है और मुआहदे तोड़ता रहा है। तेहरान ने माजी में आलमी बरादरी की नरमी से फ़ायदा उठाया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के चोटी जैसे बुलंद हैं। 2 बरसों में बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात पर एक्स पर पैगाम, कहा
दोनों ममालिक की दोस्ती सदियों पर मुहित तारीख, सकाफत और अकीदे पर कायम है। खित्ते के मुस्लिम ममालिक अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों का नादरा अमले की सर्विस पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। शहरियों के फीडबैक से बहुत खुशी हुई। शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है। अंदरून सिंध शदीद बारिशों की जद में आ गया। कई फुट पानी जमा होने से गलियां और मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। थर पारकर में मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। मिठी, इस्लाम कोट, डिप्लो समेत दीगर शहरों के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। थर के दही इलाकों में तूफानी बारिश से कच्चे झोंपड़े गिर गए। बदीन के नवाही गांव हाजी सादिकराई में छत गिरने से नौजवान जाँ बहक। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के निशेबी इलाके भी डूब गए। उमरकोट में तूफानी बारिशों से 10 कच्चे मकान मुनहदिम। फिरानी के करीब मीरवाह केनाल में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। काश्त की गई फसलें सैलाबी पानी की नजर। एबटाबाद के गांव जटकोल के करीब 2 सगी बहनों समेत 3 बच्चियां दरिया सिंध में डूब गईं। अटक के हजरो सरवाना गांव में तालाब में 2 भाइयों समेत 3 अफराद डूब कर जाँ बहक। आइन को मानने वाले अफराद से मुज़ाकरात होने चाहिए। जो आइन को नहीं मानता हम भी उसे तस्लीम नहीं करते। हाफिज ताहिर अशरफी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करना चाहते हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी से अमरीकी बहरिया दबाव का शिकार है। मज़ीद जंगी जहाज ना मिले तो इजराइल का दिफा खतरे में पड़ सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सीनियर तरीन जनरल एलेक्सिस ने पेंटागन को खत लिखकर खबरदार किया है कि खत्ते के पानी में मौजूद बेड़े के पास इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार वसाइल मौजूद नहीं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। इसराइल का हमास के 2 कमांडर्स को शहीद करने का दावा। सालिम अबू लबाद और मोहम्मद खतीब को अलग अलग कार्रवाइयों में शहीद किया गया। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक सालिम अबू लबाद हमास की नखबा स्पेशल फोर्स के कमांडर थे। मोहम्मद खतीब हमास की मगाजी बटालियन के कमांडर थे। सिहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से गजा में 8 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में इसराइली हमले में एक ही खानदान के 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक हमला खान यूनिस के शिमाल में वाक़े कस्बा अल करारा में किया गया। यूरोप में नई जिंदगी का ख्वाब अधूरा रह गया। स्पेन के शहर सियोटा पहुंचने वाले मुतादिद तारकीन वतन वापस मराकेश चले गए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तारकीन वतन ने भूख और मकामी मुखालफत को वापसी की बड़ी वजह करार दिया। सियोटा पहुंचने के बाद तारकीन वतन स्पेन के मरकजी इलाकों तक ना पहुंच सके।